नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। सरकार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रहा है। किसान आंदोलन पर कैसे गरमा रही है सियासत, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन पहले ही राजनीतिक दल मोर्चा संभाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानून के मसले पर किसानों के समर्थन की बात कही। वहीं दूसरी ओर किसान हल्ला बोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहुल गांधी ने कानूनों को अडानी अंबानी का नाम दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अडानी अंबानी कानून रद्द करने होंगे और कानून रद्द करने के अलावा कुछ मंजूर नहीं। किसानों के आंदोलन को शुरू से ही राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंतजामों का जायजा लेने के बहाने सिंध बॉर्डर पहुंच गए। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और किसानों की मांग से पूरी तरह सहमत है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो आंदोलन में बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सेवक बनकर आए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा, पंजाबी भाई नहीं पहुंचेगा। चले से हटा। उस टाइम मेरे पर बहुत दबाव डाला गया। चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं दी। तुम्हें जरूरी नहीं है अपना हाथ दे बस। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। नीचे करो, पहले हाथ नीचे करो। मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भारत माता की जय। किसान 24 घंटे मेहनत करके हमारे लिए। आज किसान मुसीबत में, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द। सर, आम आदमी पार्टी कल के बंद में समर्थन देती है पूरी तौर से। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग। अरविंद जी, ये कहा गया कि दूध, फल, सब्जी ये सब भी नहीं आएगा। ये 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। अरविंद जी, ये कहा जा रहा है कि कल के बंद में दूध, फल, सब्जी ये सब भी बंद रहेगा। कितना प्रेशर को डाला आपने? बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, लेकिन कृषि कानून पर कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रही हैं और कुछ पार्टियां माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा
वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव पास में ही धरने पर बैठ गए। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समाज के कई तबकों का समर्थन मिल रहा है। कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले। हालांकि इन सभी को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और दूसरे राज्यों के करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही। कांग्रेस के कई सांसदों ने सोमवार को जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू, गुरजीत समेत कई सांसदों ने यहां कृषि कानून वापस लेने की मांग की। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार को 9 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत किसानों की मांगे माननी चाहिए। जो किसानों की मांग है वो जायज मांग है और सरकार से मेरा आग्रह है कि इंतजार नहीं करनी चाहिए 9 तारीख तक, उनको जल्दी उनका जो बात माननी चाहिए, क्योंकि एमएसपी जैसे एमएसपी की मांग है उनकी, एमएसपी उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि सरकार इन तीनों ही कानूनों को वापस ले, क्योंकि किसान बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं कि संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। सरकार संवेदनशीलता दिखाए और अपने हट को छोड़े, राज हट को छोड़े और राज धर्म का सरकार पालन करे। किसानों की जायज़ मांगे हैं, किसानों की मांगों को माना जाए। हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और सरकार ये देखे कि इतना लंबा समय हो गया, किसान सर्दी में कड़ाके की सर्दी की और कोरोना की लापरवाह करते हुए, ठिठुरते हुए आसमान के तले सड़क पर ही अपनी रोटी पोते हुए किस प्रकार से जो एक संगठित होकर और शांतिप्रिय तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी बात सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए जिस तरह का आंदोलन किसानों ने किया है,
वो आज तक हमारे, मैं समझता हूँ, देश में एक उदाहरण इस तरह का किसान आंदोलन उन्होंने पेश किया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर की बैठक में मसले का हल निकालने की पूरी उम्मीद है और सभी चाहते हैं कि किसानों की दिक्कत का जल्द समाधान हो। छठे दौर की मीटिंग में आपको, हमें सबको इस बात की खुशी होगी, किसानों की बातें बहुत। ये कहा जा रहा है कि इसी किसानों के सहारे जो दूसरी पार्टी है वो कहीं न कहीं आपकी सरकार को हिलाने की कोशिश कर रही है। क्या मंसूबे काम? ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर बैठे लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन की आड़ में सरकार को किसी तरह की हानि हो जाए और तुम्हारा लाभ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जाहिर है पूरे देश में इस वक्त हर किसी की जुबान पर किसान आंदोलन की चर्चा है। किसान आंदोलन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आंदोलन खत्म होने के बजाय तमाम संगठनों की सहयोग और भी बड़ी होती जा रही है। अब उम्मीदें छठे दौर की बैठक पर टिकी है कि किसान मानते हैं या फिर आगे भी आंदोलन जारी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। हरियाणा के 3 जिलों में नगर निगम चुनाव होना है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में लोग अपने शहर की सरकार चुनेंगे। वार्ड के सीमांकन नहीं होने की वजह से इन जिलों में चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन अब इन 3 जिलों में 27 दिसंबर को वोटिंग होगी। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। 3 जिलों में अंबाला और पंचकुला, सोनीपत नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो इसका संयोजक बीजेपी ने चुनाव संचालन के लिए कमेटी गठित कर दी है। जिलों में भी पदाधिकारियों की कमेटी बनाई जा रही है। सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को संयोजक बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी इस बार निगम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले भी विकास कार्य करवाए हैं और अब आने वाले समय में भी करवाएगी। मीडिया, जनसंपर्क और कार्यक्रम, ये विभिन्न समितियों का गठन किया है और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता होगी और समिति का गठन कर दिया जाए। की बार चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वो हमारा मुद्दा होगा विकास। विकास किया है, विकास करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। और संगठन को मजबूत करने और इससे पहले रविवार को भी बीजेपी का सोनीपत में मंथन हुआ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी निगम चुनाव सिंबल पर लड़ने की बात कही। सोनीपत में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोहाना से विधायक और नगर निगम चुनाव के प्रभारी जगबीर मलिक, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस इस बार किसानों के मुद्दे पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पहली ये इलेक्शन के बारे में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ये फैसला किया है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चाहे काउंसिलर पार्षद का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव, दोनों चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे कांग्रेस के। और बड़ा उत्साह कांग्रेसियों में इस बात का है कि सिंबल पर पहली बार चुनाव होगा। तो हमने सारी कमेटी जो भी पहले टाइम 7 तारीख तक का था एप्लीकेशन फॉर्म देने का, लेकिन वो बढ़ाकर 9 तारीख तक कर दिया पार्टी। लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जी, एनओसी नहीं ले सकते, छुट्टियों के दिन थे और लोगों ने जो है इतना उत्साह था कि वहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी लोगों की भीड़ थी। उन्होंने टाइम मांगे कि हमें और भी टाइम देना है, इसलिए 9 तारीख तक का बढ़ा दिया। सोनीपत और पंचकुला के साथ ही अंबाला में भी निगम चुनाव होना है और इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी इस बार हर वार्ड में अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इस खबर को सुनते ही अंबाला के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है।
हरियाणा जन चेतना पार्टी को अभी से भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच जाकर वार्ड 15 से हमारे संवाददाता ने वहां जाकर माहौल समझने की कोशिश की। पार्षद के काम से लोग नाखुश नजर आए। लोगों का कहना है कि उन्हें मूलभूत समस्याओं को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बाद किसी ने इस वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि नाले नालियां गंदगी से फटे पड़े हैं, सफाई के लिए कोई नहीं आता। तो आपको और हमारे वार्ड के लगभग सभी आदमियों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो काम हुआ है शर्मा जी के उसमें हुआ है। शर्मा जी ने कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया, सैनिटाइजर बांटे लोगों को। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ थी जो शर्मा जी ने प्रोवाइड कराई। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पूरे वार्ड की तरफ से। और हम आगे भी चाहेंगे कि उन्हीं का कार्यकाल हो, उन्हीं की छत्रछाया में यहाँ सब कुछ काम हो और उन्हीं का नुमाइंदा आगे सफल हो। यहाँ पे मुद्दे तो बहुत हैं, मगर 10 साल के कार्यकाल में गांव कौला के अंदर। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।